आज हम अगर इंडियन फिल्मों में फहाशी और बेहुदा मनाजिर की बात करें तो शायद ही ऐसी कोई फिल्म देखने को मिले जो ऐसे मनाजिर से पाक हो। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, फिल्म बनाते वक्त अमूमन नौजवान ऑडियंस को ही मद्देनजर रखा जाता है और यंग जनरेशन के लिए ही फिल्म में खास तौर पर ऐसे जज्बात बरंगेख्ता मनाजिर शामिल किए जाते हैं। अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो जो काम एक जमाने में फिल्म में बैम कैरेक्टर्स के लिए मखसूस था वो अब टॉप हीरोइंस करती दिखाई देती हैं। मुख्तसर लिबास, बोसो किनार की अक्सबंदी, ये सब तो फिल्मों में दीपिका पादुकोण, कतरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, समांथा, करिश्मा कपूर करती दिखाई देती हैं। तकरीबन हर हिंदी फिल्म में मुख्तसर लिबास पहने हीरोइन बोसो किनार के मनाजिर पिक्चराइज कराते दिखाई देती है। सीन या स्क्रिप्ट की डिमांड करार दिए जाने वाले ऐसे मनाजिर अमूमन चंद सेकंड्स के होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किस हिंदी फिल्म में सबसे पहले किस अदाकारा ने बोसो किनार का सीन अक्सबंद करवाया और इस सीन का दुरानिया कितना था? जी हाँ व्यूअर्स, आप देख रहे हैं HD एंटरटेनमेंट और मैं हूँ ख्वाजा आफ्ताब हसन। अगर बात की जाए हिंदी फिल्मों में बोसो किनार के मनाजिर और उनकी तवालत की तो हमें इंडियन सिनेमा के इब्तदाई दौर में जाना पड़ेगा। जी हाँ, बात हो रही है आज से 90 साल पहले की। 1930 की दहाई में बॉलीवुड में एक अदाकारा ऐसी भी थी जो अपनी बेबाकी, बोसो किनार, सिगरेट और शराब नोशी के मनाजिर फिल्म बंद करवाने में अपने दौर की दीगर तमाम हीरोइन से बहुत आगे थी। इसी अदाकारा को अपने गर्म मिजाज, सिगरेट और शराब नोशी की वजह से ड्रैगन लेडी कहा जाता था। आज जब हिंदी फिल्मों में कोई भी अदाकारा और अदाकार जज्बात बरंगेख्ता मनाजिर की अक्सबंदी में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस करते नजर नहीं आता और ऐसे मनाजिर को स्क्रिप्ट और डिमांड कहते हुए भी नहीं थकता। हिंदी फिल्म में इसका आगाज भी ऐसी ही डिमांड के बाइस हुआ। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइन और हीरो के दरमियान ऐसे मनाजिर फिल्म बंद करवाने का सिलसिला 90 साल से जारी है और अदाकारा देविका रानी पहली हीरोइन थी जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर हॉलीवुड तर्ज की न सिर्फ किसिंग के ट्रेंड को मुतारिफ करवाया बल्कि हिंदी फिल्मों के अब तक के सबसे तवील किसिंग सीन को भी अक्सबंद करवाया। जी हाँ व्यूअर्स, देविका रानी ने अपने हीरो के साथ बोसो किनार का तवील सीन अक्सबंद करवाया जो आज भी किसी भी हिंदी फिल्म में दिखाया जाने वाला किसिंग का तवील तरीन सीन करार दिया जाता है। बात की जाए कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें बोसो किनार का ये मंजर फिल्माया गया और ये मंजर कितने दुरानिया का था, तो आपको बताते चले कि 1933 में हिंदी फिल्म कर्मा रिलीज हुई जिसमें देविका रानी अमनशु राय के दरमियान 4 मिनट तवील बोसो किनार का सीन फिल्म बंद करवाया गया। इस फिल्म में दोनों फनकार पहली मर्तबा इकट्ठे पर्दा स्क्रीन पर जलवागर हो रहे थे। 4 मिनट के सीन ने तो जैसे सिनेमा हॉल में आग लगा दी हो। इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉलीवुड में एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो बाद में तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गई। देविका रानी अपनी मद्दे मुकाबिल हीरोइन से कहीं ज्यादा बोल्ड थी और किसी भी किस्म के सीन को अक्सबंद करवाने में कभी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया था। 4 मिनट के इस किसिंग सीन को फिल्माते हुए दोनों फनकारों ने भी किसी दिक्कत का मुजाहरा नहीं किया और ना ही उन्हें लगा कि कैमरे की आंख उन्हें देख रही है। देविका रानी आम जिंदगी में भी सिगरेट और शराब का कसरत से इस्तेमाल करती थी और अपनी इन दोनों आदतों को छुपाने की कभी कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन फिल्म कर्मा के किसिंग सीन के बाद उनके इमेज को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। अब अगर बात की जाए कि आखिर अमनशु राय कौन थे कि जिनके साथ ड्रैगन लेडी ने किसी हिचकिचाहट के बगैर 4 मिनट तक बोसो किनार का सीन फिल्माया, तो आपको बताते चलें कि अमनशु राय और देविका रानी हकीकी जिंदगी में मियां बीवी थे और शायद इसीलिए इन्हें 4 मिनट तवील बोसो किनार के मंजर की अक्सबंदी के दौरान किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं हुई। और सबसे दिलचस्प बात कि किसी भी हिंदी फिल्म के इस तवील तरीन किसिंग सीन को बगैर किसी रीटेक के अक्सबंद किया गया। देविका रानी यानी ड्रैगन लेडी की बात की जाए तो हिंदी सिनेमा की तारीख से पता चलता है कि उन्होंने अपने शौहर अमनशु राय के साथ मिलकर बम्बई टॉकीज की बुनियाद रखी। इसी बैनर तले न सिर्फ दिलीप कुमार जैसे अदाकार को मुतारिफ करवाया गया बल्कि बहुत सी हिट फिल्में भी तैयार की गई। देविका रानी के शौहर अमनशु राय 1940 में इंतकाल कर गए। देविका ने अगले 5 साल तक बम्बई टॉकीज को तनहा चलाया और 1945 में फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले ली और बादशाह एक रूसी पेंटर से शादी कर ली। इसके बाद देविका रानी बम्बई से बेंगलुरु शिफ्ट हो गयी और अपने इंतकाल तक वहीं क़याम पजीर रही। देविका रानी को इंडियन सिनेमा की फर्स्ट लेडी कहा जाता है। 1958 में इंडियन हुकूमत की जानिब से उन्हें भारत के सबसे बड़े सिविल एजाज पद्मश्री से नवाजा गया, जबकि 1969 में पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। लेडी ड्रैगन अपने दूसरे शौहर के इंतकाल के 1 साल बाद 9 मार्च 1994 को इंतकाल कर गयी। उनकी आखिरी रसूमात सरकारी इजाजत के साथ अदा की गयी। ख्वाजा आफ्ताब हसन, HD एंटरटेनमेंट।